हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक का वीडियो लेक्चर पार्ट 1 जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस हैं। पीछे पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सेबी कब बना, क्यों बना, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। आज हम यहाँ पर फंक्शन डिस्कस करेंगे। मेन जो सेबी के 3 फंक्शंस हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इन फंक्शंस को अब हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शंस आता है। देखिए, रेगुलेटरी फंक्शंस में जो सेबी है, सेबी जैसा हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि सेबी की वास्तव में ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए, सेबी से पहले जो है सीसीआई था। सीसीआई किसी तरीके से कैपिटल मार्केट को अच्छी तरीके से ना तो कंट्रोल कर पा रहा था और ना ही उसको प्रॉपर वे में डेवलप कर पा रहा था। जो कैपिटल मार्केट इंडिया की थी वो कहीं ना कहीं एक अंडर डेवलप रह गई थी, और उस अंडर डेवलपमेंट को दूर करने के लिए जो है सेबी को प्रमोट किया गया, सेबी को लाया गया, ताकि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बने, जिससे इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, ना केवल इंडियन इन्वेस्टर्स का जो हमारी कंट्री के हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिन्हें हम FIIs कहते हैं, उनका भी ट्रस्ट बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर की कैपिटल है, जो कैपिटल आउटफ्लो है, वो इनफ्लो में कन्वर्ट हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। इसलिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। और इससे पहले जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे वो काफ़ी स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे। अब क्या है कि मान लीजिए, क्योंकि रूल्स इतने ज़्यादा फैले हुए थे, तो जो चीटर किस्म के पर्सन्स हैं, जो फ्रॉडेड पर्सन हैं, उन्हें बड़ा आसान हो जाता था इन्वेस्टर्स को चीट करना, इन्वेस्टर को फ्रॉड करना, क्योंकि वो लॉ में बच जाते थे, क्योंकि लॉ जो है वो डिफरेंट होते थे और उनको बचने के लिए रास्ता आसानी से मिल जाता था। अब क्योंकि सारे जो कैपिटल मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अकेला सेबी ही बनाता है, उसको वॉच जो है वो सेबी करता है, और इवन सेबी के पास पावर दी गई कि वो ऐसे चीटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके, जिसकी वजह से जो है सेबी ने काफ़ी हद तक इंडियन कैपिटल मार्केट को डेवलप करने में काफ़ी हद तक हेल्प की है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शन से। रेगुलेटरी फंक्शन में सबसे पहले आता है फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेन जो पर्पस था सेबी ने, जो है जो रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे, उनको फ्रेम करना, उनको बनाना। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे वो स्पेशली इंटरमीडिएटरीज के लिए थे, खासकर ऐसे जो लोग जिनको पहले कंट्रोल में नहीं आता था, उनको कंट्रोल करने के लिए, जस्ट लाइक मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे, ताकि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस सेबी बनाती थी उनको ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, जिसका फ़ायदा ये होता था कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। क्योंकि जब तक कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक पर्सन अपने हिसाब से काम करेगा, और वो जो है एक डाइवर्सिटी हो जाएगी, एक अलग अलग तरीका हो जाएगा। लेकिन जब एक जैसे रूल होंगे, एक जैसे रेगुलेशंस होंगे, और हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक पर्सन को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, उससे आसानी से समझा जा सकता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। सेकंड जो फंक्शंस आता है वो आता है मोर रेगुलेटरी परव्यू। जो ये ऊपर हमने डिस्कस किए, जस्ट लाइक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये पहले जो है अलग अलग लॉ के अंडर में थे, इसलिए इनको ऑब्जर्व करना, इनको रेगुलेट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जो है ये टोटली सेबी के अंडर में आ गए, इसलिए इनको प्रिव्यू करना, इनके ऊपर रेगुलेट करना बड़ा आसान हो गया सेबी के लिए। अब क्योंकि इनको जो कंट्रोल है वो अकेली सेबी करती थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हुआ, क्योंकि अब वो जो है एक सेबी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंडर में आ गए। अब उन्हें पता है कि हमें किसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सेबी के करने हैं। थर्ड आता है रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडिएटरीज। देखिए, जहाँ फर्स्ट फंक्शंस में सेबी जो है अपने इंटरमीडिएटरीज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है, वहीं इस फंक्शन में जो है ना केवल रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, उनको रजिस्टर भी करती है।
देखिए, जब तक कोई कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स पार्ट कर रहे हैं या इंटरमीडिएटरीज हैं, वो जब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे सेबी के पास, तब तक वो कैपिटल मार्केट में वर्क नहीं कर सकते। अब ये इंटरमीडिएटरीज कौन है? जस्ट लाइक स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स और भी कोई ऐसा पर्सन जो कैपिटल मार्केट में वर्क कर रहा है, वो तब तक वर्क नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। इससे क्या हो गया कि सेबी को रेगुलेट करना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हर एक पार्टी का, हर एक पर्सन का जो कैपिटल मार्केट में वर्क कर रहा है, उसका रिकॉर्ड सेबी के पास है। चौथा फंक्शन आता है रजिस्टर एंड रेगुलेट द म्यूचुअल फंड्स। देखिए, जो सेबी है, अब वो जो म्यूचुअल फंड्स है उसको भी रेगुलेट करती है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हालांकि इसकी एक डिटेल आपको एक अलग चैप्टर में मिलेगी जो आपका यूनिट 4 में आएगा, जो काफ़ी डिटेल में है। यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशंस होता है जो पब्लिक से मनी रेज करता है, पैसा इकट्ठा करता है और उसको फिर कैपिटल मार्केट में लगाता है, और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इन्वेस्टर्स के बीच में। आपने आजकल टीवी पे बहुत ऐड देखी होगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड सही है, जिसमें MS धोनी की भी ऐड आती हैं, सचिन तेंदुलकर की भी ऐड आती हैं कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम एक अलग से वीडियोस की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि जो म्यूचुअल फंड्स वर्क करते हैं, क्योंकि वो भी कैपिटल मार्केट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए सेबी जो है इनको रजिस्टर भी, हर एक म्यूचुअल फंड जो कैपिटल मार्केट में वर्क करने आता है उसको जो है अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेबी के पास, और जो भी सेबी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है उसको, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हर एक म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिफ्थ फंक्शंस आता है रेगुलेट द टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। देखिए, टाइम टू टाइम क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। टेक ओवर से मतलब है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट या बहुत बड़ा शेयर कह ले, वो खरीद लेती है। यानी कि अब वो जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी के अंडर में चली जाती है। मान लीजिए एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी का 50% या 60% शेयर मार्केट से खरीद लेती है, तो नेचुरली बात है उसकी जो मेजोरिटी होल्डिंग है उस नई कंपनी की हो जाएगी। अब जो दूसरी कंपनी है वो उसके अंडर में काम करेगी। लेकिन ये जो टेक ओवर है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में होने चाहिए, जो निवेशक है उनके लिए फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, और जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है उसके फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, जो इंडस्ट्री है उसकी बेहतरी के लिए होने चाहिए। ये कोई किसी तरीके की, एक तरीके से गलत तरीके के नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से जेलिसी करके या रॉन्ग वे अपना के या एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके इस टाइप के टेक ओवर ना हो। इसलिए जो सेबी है इन कंपनीज के जो टेक ओवर होते हैं उनको भी रेगुलेट करती है, यानी कि वो चेक करती है कि जो टेक ओवर हैं वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को सही ढंग से फॉलो किया गया है या फॉलो नहीं किया गया। सिक्स फंक्शन आता है इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए, जो भी हमारी कंट्री में बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, इनसे रिलेटेड कोई सारी इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होती है सेबी को। वो टाइम टू टाइम सेबी इनसे इन्फॉर्मेशंस लेती है और एज वेल एज उनका ऑडिट करती है। यानी कि ऑडिट से मतलब है जो भी उनकी जो वर्किंग है उसको चेक करने के लिए उनकी ऑडिटिंग करवाई जाती है, और उनके खातों को चेक किया जाता है कि जो वो उनके वर्क है, जो भी उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सही ढंग से हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और वो सारे काम जो है एज़ पर रूल्स और रेगुलेशन जो सेबी ने बनाए हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और जो है ये सारे काम जो है वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 6 फंक्शन डिस्कस किए गए हमने रेगुलेटरी फंक्शंस में। सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आता है, वो आता है आपका डेवलपमेंट फंक्शंस। ना केवल सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर रही है, बल्कि उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। क्योंकि देखिए, इंडिया जो है एक बहुत इमर्जिंग इकनॉमी है, एक बढ़ती हुई इकनॉमी है। लगातार जो है इंडिया की जो तरक्की है पूरे वर्ल्ड के सामने आ रही है। अब इस तरक्की के अंदर जो है जो अदर हैं, जो फॉरेनर हैं, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी कैपिटल मार्केट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सेबी ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स। जो भी इंटरमीडिएट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिनको सेबी रजिस्टर करती है, जस्ट लाइक स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, ट्रस्टीज़, मर्चेंट बैंकर और ऐसा कोई और जो कैपिटल मार्केट में वर्क करता हो,
उनको वर्क करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरीके का काम चाहिए कि वो किस तरीके की उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर है, यानी कि उनको जो अपना काम है वो किस तरीके से करना है, इसके लिए भी जो सेबी टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है कि वो किस तरीके से इन्वेस्टर की बेहतरी के लिए काम कर सके, किस तरीके से कैपिटल मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करवा सके। तो ये इसके लिए जो सेबी है उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। सेकेंड आता है प्रमोट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाती है। सेबी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं जिससे कि जो है स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग है वो बढ़िया हो सके, आसानी से जो है अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए सेबी ने बहुत सारी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई है। पहले वाले रूल्स को बहुत आसान रूल किया है, इजी रूल में कन्वर्ट किया है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जस्ट लाइक सबसे पहले तो इंटरनेट ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया है। अब इंटरनेट ट्रेडिंग में क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर्स अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे ही स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है, कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि वो स्टॉक को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए उसको किसी न किसी अपने ब्रोकर के पास रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना पड़ेगा, यानी कि वो ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकता स्टॉक एक्सचेंज से, इसके लिए किसी न किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू जरूर जाना पड़ेगा। तो जो है सेबी जो है काफ़ी हद तक स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रही है। इसी तरीके से सेबी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि जो अंडर राइटिंग है उसको ऑप्शनल बना दिया है। यानी कि अंडर राइटिंग करवाना, अब जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि सबसे पहली बार जब कंपनी शेयर मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ लाना होता है। जब पब्लिक को ऑफर करती है तो पहले ज़रूरी था कि हर एक कंपनी जो आईपीओ ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रही है, शेयर मार्केट में शेयर इशू कर रही है, उसको अंडर राइटिंग करवानी पड़ती थी अंडर राइटर से। लेकिन अब जो अंडर राइटिंग है वो ऑप्शनल कर दी है सेबी ने, यानी कि अंडर राइटिंग करवाना ज़रूरी नहीं है, ये कंपनी को देखना है कि वो अंडर राइटिंग करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो अंडर राइटिंग की कॉस्ट थी, जो अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ता था, अब वो देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर अंडर राइटिंग नहीं करवाएंगे तो अंडर राइटर का कमीशन नहीं आएगा। तो इससे जो इशू करने की जो कॉस्ट है, यानी कि शेयर इशू करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई। इससे भी बड़ा फ़ायदा मिला कंपनीज़ को कैपिटल मार्केट में आने के लिए। इसी तरीके से जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो पहले स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं हो सकता था, वो डायरेक्ट टू द इन्वेस्टर होता था। लेकिन सेबी ने इसकी भी छूट दे दी है कि चाहे तो कोई भी कंपनी जो है अपनी प्राइमरी मार्केट में एंट्री करना चाहती है, पहली बार शेयर इशू करना चाहती है, तो किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी अपना पब्लिक ऑफर ला सकती है। तो काफ़ी सेबी ने जो है एक्टिविटीज़ की है प्रमोट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की। तीसरा आता है कैरी ऑन रिसर्च वर्क एंड पब्लिशिंग। देखिए सेबी जो है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड डिफरेंट पहलुओं पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर रिसर्च वर्क करती है, कि देखती है कि इन्वेस्टर किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से ट्रेड करता है, क्या इन्वेस्टर्स के बेहतरी के लिए है, क्या हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतरी के लिए है, कैपिटल मार्केट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और इन सारे रिसर्च वर्क को है टाइम टू टाइम पब्लिश भी करती है। और इस पब्लिश करने से ये होता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस रिसर्च वर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जैसे इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि वो फंक्शनिंग जान सकता है कि स्टॉक मार्केट की कैसे होती है, उसको कैसे क्या करना चाहिए, क्या डूज़ होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है सेबी वर्क करती रहती है और इसका फ़ायदा सबको मिलता है, चाहे वो इंटरमीडिएटरीज हैं या कंपनीज़ हैं या इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद रहता है रिसर्च वर्क। तो यहाँ हमने डेवलपमेंट फंक्शन पढ़े। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इस फंक्शन का मकसद ही यही था कि जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेबी के आने से पहले रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी फैले हुए थे और एक दिक्कत ये भी थी कि बड़े बड़े फ्रॉड, बड़ी बड़ी चीटिंग्स हो रही थी। हर्षद मेहता स्कैम सबको पता है, जो 1990s में हुआ था, बहुत बड़ा एक फ्रॉड था, बहुत बड़ा इन्वेस्टर के साथ चीटिंग थी। तो इसको देखा कि सेबी इस तरीके के मतलब स्टेप उठाए सेबी ने कि जिससे जो है इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे इन्वेस्टर की जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों जो है उसको गबन ना करें, उसको चीट ना करें। तो इसलिए जो है सेबी ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेक अ प्राइस रिगिंग।
देखिए कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल मार्केट में वर्क करने वाले इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या करते हैं कि प्राइस में घोटाले करना शुरू कर देते हैं। शेयर की जो प्राइस है वो जानबूझकर या तो उसको उठाना शुरू कर देंगे या फिर शेयर की जो प्राइस है वो जानबूझ के गिराना शुरू कर देंगे। यानी कि शेयर के जो प्राइस है वो अपने रियल प्राइस से या तो बहुत ऊपर होंगे और ज़्यादातर वो ऊपर ही होते हैं, और वो इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो ऊपर चले जाते हैं कि जिससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, और जिससे कि क्या है कि जो आम पब्लिक है उन्हें ये नहीं पता कि होता कि ये चीटिंग हो रही है, वो भी उस स्टॉक मार्केट में एंट्री कर जाते हैं हायर प्राइस पर। अब जब वो तो हायर प्राइस पे एंट्री करते हैं और जिन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है वो ऐसे हायर प्राइस पे अपना बेचकर अपना खूब प्रॉफिट कमा ले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो बेचारा सिंपल इन्वेस्टर है, एक स्मॉल इन्वेस्टर है, उसका पैसा डूब जाता है। तो सेबी ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। सेकंड फंक्शन आता है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए इनसाइडर जो ट्रेडिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। देखिए ये ट्रेडिंग नहीं है, इसे ट्रेडिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे भी काम आएगा आपका जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ लोग जिनको इनसाइड नॉलेज होती है, उनको इनसाइड का पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ही होती है, वो इसका मिसयूज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसके पास ही है, अब वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं अपने हिसाब से। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन को पता है कि हमारी कंपनी को है कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या हमारा कोई प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है, या कंपनी जो है बोनस शेयर इशू करने वाली है। अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? शेयर के प्राइस सडनली बढ़ने लग जाएंगे, लोग जो है धड़ाधड़ उस शेयर्स को खरीदने लग जाएंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और क्या करेंगे जो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी न्यूज़ बाहर आने से पहले ही बाज़ार से शेयर को सस्ते दामों पे खरीद लेंगे एडवांस में। मान लीजिए इस टाइम जो शेयर है वो 20 रुपये के भाव चल रहा है, तो 20 रुपये के भाव वो बहुत सारे शेयर जो है खरीद लेंगे। और जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी तो अचानक शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अचानक शेयर के प्राइस बढ़ के मान लीजिए 40 रुपये या 50 रुपये हो जाते हैं, तो उन्होंने किस भाव पे खरीदे? उन्होंने तो 20 रुपये पे भाव पे खरीदे हैं। अब वो इस शेयर को 40 या 50 रुपये में बेच देंगे, तो थोड़े ही समय में उनका जो पैसा है वो डबल या डबल से ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके का, क्योंकि ये फ़ायदा कुछ लोगों को हुआ क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पता थी, जैसे डायरेक्टर हो गए या कंपनी का जो बोर्ड है, मैनेजमेंट बोर्ड है वो हो गया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो हो गया, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। कंपनी का कोई पर्सनल अंदर का एम्प्लॉय हो गया। तो जो सेबी है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए पूरे स्टेप उठाती है जिससे कि ऐसे जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोका जा सके। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है सेबी प्रोहिबिट्स द फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी जो है जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं या फ्रॉडेंट केसेस हैं उनको रोकने के लिए पूरे स्टेप उठाती है। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे देती हैं, जानबूझकर ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती हैं जिससे या तो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं या तो वो शेयर बेचें या उससे शेयर खरीदें। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं यानी कि वो शेयर के प्राइसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके शेयर को खरीदें। अगर वो शेयर के प्राइस को गिराना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा कोई स्टेटमेंट देंगे नेगेटिव जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके शेयर को बेचें। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए वो शेयर को रेट को बढ़ाना चाहते हैं ताकि शेयर के रेट बढ़ जाए और वो अपना हिस्सा थोड़ा सा बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाए, तो वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्रॉड सी दे देते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है जिससे इन्वेस्टर्स को लगता है अरे आने वाले टाइम में तो ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत फ़ायदा कमाएगी, तो वो उसके शेयर जो हैं लगातार बाय करने लग जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस कंपनी के शेयर अचानक बढ़ जाते हैं और वो जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी के लीडर हैं, वो थोड़ा सा अपना हिस्सा बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। या फिर वो जानबूझ के ऐसी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव देते हैं जिससे कि जो शेयर के दाम गिरने लग जाते हैं। शेयर के जब दाम बहुत कम हो जाते हैं तो वो इससे कम दामों पर कंपनी के शेयर खुद बाय कर लेते हैं। ये उनका फ़ायदा होता है कि जो शेयर पहले बहुत महंगे रेट पे मिलते अब उन्हें बहुत कम रेट पे मिल जाते हैं। तो सेबी ने ऐसे स्टेप उठाए हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस रोकी जाए और इन्वेस्टर के साथ चीटिंग ना हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आता है दैट इज़ द एजुकेट इन्वेस्टर। सेबी जो है टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती रहती है जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है वो समझ सके कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है, किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा
व्हाट इज़ द डूज एंड व्हाट इज़ द डोंट्स, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेबी टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट भी चलाती है टेलीविज़न पर, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस मिले। कहीं ना कहीं बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर को फ्री एजुकेशन दी जाती है। सेबी ऐसे बहुत सारे स्टेप उठाती है जिसका मकसद ये है कि इन्वेस्टर जो है वो एक रेशनल इन्वेस्टर बन सके, यानी कि वो अपने दिमाग का प्रयोग कर सके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या सही है क्या सही नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम म्यूचुअल फंड की कोई ऐड देखते हैं टीवी पर, तो उस ऐड के नीचे क्या आता है? लास्ट में ऐड में यही आता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। तो वो सेबी ने ही जरूरी करवाया है कि ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे और रातों रात बहुत अमीर बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। नहीं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो वो कैपिटल मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो आपका पैसा भी घटेगा। तो इसलिए जो सेबी है वो एजुकेट करती है अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो एजुकेटेड हों और अपने दिमाग का प्रयोग करके जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, ना कि लोगों के कहने के ऊपर। एक दूसरे की जो आजकल क्या होता है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि आप ये स्टॉक बाय कर लीजिए, ये स्टॉक खरीद लीजिए, और जो इन्वेस्टर्स है उसको चीट करना बड़ा आसान होता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो सेबी भी जो है इसको रोकने के लिए अपने टाइम टू टाइम स्टेप उठा रही है। फिफ्थ फंक्शन आता है प्रमोट द फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या कैपिटल मार्केट है वहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस चलाए जाए और ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाए जिसका जो इंटरमीडिएट्स हैं वो प्रॉपर वे में पालन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो काफ़ी डेवलप होगी और इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट होगा। सेबी ने टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालती रहती है, जैसे सेबी ने गाइडलाइंस डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए निकाल रखी है, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जो भी डिबेंचर होल्डर को जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, कि डिबेंचर इशू करने के बाद कुछ सालों बाद, यानी कि मिड टर्म में, मान लीजिए डिबेंचर 7 साल के लिए है तो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद जो कंपनी है उस डिबेंचर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड या कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको बीच पीरियड में चेंज नहीं कर सकती। इसी तरीके से सेबी, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, कि इनसाइड ट्रेडिंग को रोकने का पूरा कोशिश कर रही है। अगर सेबी को पता चल जाता है कि इस कंपनी में इन पर्सन ने या इस कंपनी में इस पर्सन ने इनसाइड ट्रेडिंग की है, तो कंपनी सेबी ना केवल उसको रोकती है बल्कि उस कंपनी के उस ऑफिसर के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ काफ़ी तकड़ा जो है फाइन लगाती है, इवन इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उस व्यक्ति को, उस कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ को जेल तक हो सकती है। तो कोर्ट की तरह जैसे कोर्ट वर्क करती है, सेबी के पास जो है जुडिशियल पावर भी है कि वो उसको यूज़ कर सकती है। इसी तरीके से जो है जो सेबी जो है वो बहुत सारी कोशिश करती रहती है कि किसी भी तरीके से जो है हमारे देश में अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, जिससे कि ऐसा ना हो। अब जैसे एक अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत चला करती थी, वो थी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता क्या है? कंपनियां क्या करती थी, जानबूझकर अपने कुछ नॉन को, कुछ जाने पहचाने पर्सन्स को जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर देती थी। अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है बहुत कम रेट पे कर देती थी। अब मान लीजिए कंपनी का शेयर तो चल रहा है 500 रुपये पर, और अपने जानकार को जो है या कुछ पर्टिकुलर बॉडी को या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वही शेयर, या खुद को ही प्रमोटर्स को ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देने के लिए वो जो बहुत कम रेट पे, मान लीजिए शेयर तो 500 रुपये पे चल रहा है और अपने आप को वो शेयर जो है 200 रुपये पर या 150 रुपये पर प्रेफरेंशियल अलॉट कर दिए। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी सेबी ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जरूर पोस्ट करिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज गुलियानी क्लासेस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।